आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को ये जानना है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर किया जाता है, वेर की हेल्प से कैसे करते हैं, लेट की हेल्प से कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट की हेल्प से कैसे डिक्लेयर करते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें मैंने एक वीडियो में करके रखी हैं। और उस वीडियो का टाइटल है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मेरा जो चैनल है वो मिल जाएगा। ओके। अगर आपको ये जानना है उसके बारे में तो आप ज़रूर से एक बार देखना, और अगर आपको पता है पहले से तो भी उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी। डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं इस बात को। ओके। हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं, जो कि हमारा आज का मेन वीडियो है, और उसका जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम अपने वीएस कोड में चलते हैं, और यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बना के रखी हैं, एक index.html और एक practice.js है। index.html को मैंने लिंक करा हुआ है practice.js के साथ यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। आप सब लोगों को पता होगा स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम इसे लिंक कर सकते हैं। ओके। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गो लाइव पे आपको क्लिक करना है और आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबाओगे तो आपका यहाँ पे कंसोल भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। यहाँ तक आपका बेसिक सेटअप था, जहाँ पे index.html आपको बनानी है और आपको practice.js बनानी है, दोनों को लिंक करना है और आपको लाइव सर्वर अपना स्टार्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सपोज करो आपने एक वेरिएबल बनाया यूजिंग द लेट कीवर्ड। आप लेट कीवर्ड की हेल्प से भी वेरिएबल बना सकते हो, आप कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से भी बना सकते हो, आप वेर कीवर्ड की भी हेल्प से वेरिएबल बना सकते हो। तो अगर आप लोग लेट कीवर्ड्स की हेल्प से एक वेरिएबल बनाते हो, फॉर एग्जांपल एक्स नाम से, लेट एक्स। सपोज करिए आपने क्या करा, लेट एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, बस 2 मिनट दो मेरे को, ये जो है मेरा हैंग कर रहा है ये। ओके, यहाँ पे लेट एक्स, हाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट एक्स मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट एक्स मतलब यहाँ पे मैंने एक्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स करूँगा तो आप बताओ क्या आउटपुट में आएगा। तो आप लोगों को पता है आउटपुट में आएगा आपका अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उस वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ। तो भैया उस वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जिस वजह से आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। सपोज करिए मैंने एक्स को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद मैंने इसके अंदर 10 असाइन कर दिया। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो आप सब लोगों को पता है 10 आ जाएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स नाम से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल के अंदर आपने क्या डाला, आपने इस वेरिएबल के अंदर 10 असाइन करा। 10 किस तरह का डेटा है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है आपका नंबर। तो ये तो हमें पता है कि जो 10 है वो एक नंबर होता है। अब ये हमें पता है, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जावास्क्रिप्ट में जो हमें बता सके कि ये क्या है। हाँ है। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे एक टाइप ऑफ नाम से एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आपके लिए, अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टाइप ऑफ लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स लिख देना है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्स। तो ये आपको बता देगा कि जो एक्स के अंदर वैल्यू रखी है, एक्स के अंदर जो वैल्यू रखी है उसका डेटा टाइप क्या है। तो देखो इसने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर। तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ नाम का एक हथियार, एक हमारे पास टूल है। इस टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू का डेटा टाइप हम पता कर सकते हैं। तो ये था आपका नंबर। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 10.5 रखूँगा, तो ये भी क्या होता है, नंबर होता है। हालांकि ये फ्लोट होता है अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करो, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, हम नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने इसके अंदर रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रख देते हैं। आप लोगों को पता होगा स्ट्रिंग क्या होती है। भाई आप जो जैसे पाइथन पढ़ी होगी आपने, मेरी अगर पाइथन का कोर्स देखा होगा तो मैं आपको बताया था स्ट्रिंग क्या होती है। तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, आप उनको अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाती है।
तो एक्स नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने इस बार क्या करा है, मैंने एक स्ट्रिंग को असाइन किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि एक्स का डेटा टाइप मुझे पता चले कि एक्स के अंदर जो डेटा रखा है उसका डेटा टाइप क्या है, तो स्ट्रिंग है। तो आपको यहाँ पे देखो स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वही बात है कि अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक आपका होता है, सबसे पहले आपको पता होगा नंबर। नंबर के अंदर आप जो है क्या क्या पढ़ते हो, जैसे इंटीजर है, एक आपका फ्लोट है, तो ये दो चीज़ें जो है वो नंबर के अंतर्गत आती हैं, अंडर द नंबर आती हैं, ठीक है। दूसरा आपका डेटा टाइप होता है आपका स्ट्रिंग। आप लोगों को पता है स्ट्रिंग कैसा दिखाई देता है, कैसी होती है स्ट्रिंग, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका बूलियन डेटा टाइप। एक आपके होते हैं बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स नाम से एक वेरिएबल बना के रखा है और इस एक्स वेरिएबल के अंदर मैं क्या असाइन करने वाला हूँ, ट्रू असाइन करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रू असाइन कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक्स के अंदर जो वेरिएबल रखा है उसका डेटा टाइप क्या है, तो ट्रू है तो क्या आएगा, बूलियन आना चाहिए। देखो बूलियन आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे फॉल्स रख के भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे फॉल्स रखोगे, FALSE फॉल्स, तो भी आपको यहाँ पे बूलियन ही मिलेगा। तो ये आपका होता है बूलियन। एक आपका होता है अनडिफाइंड। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप केवल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसके अंदर आप कुछ असाइन नहीं करते हो और आप उस वेरिएबल को प्रिंट कराते हो, मतलब कंसोल डॉट लॉग कराते हो, तो आपको अनडिफाइंड मिलता है। एक आपका होता है नल, एक आपका होता है नल, ठीक है। एक आपका होता है नल, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दूँ नल, ठीक है। तो इसका टाइप क्या आएगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाता है। एक्चुअली ये जो है जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये बग है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये जो है ना, हर किसी का टाइप सही बताएगा। जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो नंबर का नंबर बताता है। स्ट्रिंग का टाइप ऑफ अगर आप चेक करोगे तो स्ट्रिंग आएगा, बूलियन का चेक करोगे तो बूलियन आएगा। लेकिन ये नल जो है ना, नल, इसका टाइप ऑफ जो अगर आप करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलता है। ये एक्चुअली ये बग है, ठीक है। ओके, तो ये नल हो गया। एक आपका होता है, एक्चुअली देखो एक होता है बिग इंट, ठीक है। लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है अभी, जब कभी काम का होगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी जो हमारे मेन चीज़ है काम के वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक और होता है, जैसे आपका बिग इंट बोला था मैंने अभी आपका, ठीक है। बिग इंट होता है, ये एक्चुअली क्या ना, बड़े बड़े जो इंटीजर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा। अभी ये जब हमारी ज़रूरत का होगा तब बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे कुछ डेटा टाइप्स। आप लोगों ने इनके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। टोटल 6 हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ना, ये टर्निंग पॉइंट है। बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और जावा स्क्रिप्ट में जो अंतर होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या है ना, देखो ध्यान से सुनो, किसी को बताना नहीं, टॉप सीक्रेट है। जो जावा स्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं, जैसे नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है दो ग्रुप्स में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया है। अब दो ग्रुप्स में क्लासीफाई क्यों किया गया भाई, कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा। पहले मैं आपको उन दोनों ग्रुप्स के नाम बता देता हूँ, ठीक है। एक आपका नाम है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। दूसरा आपका आता है, जो दूसरा जो ग्रुप है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा आपका टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जो पहला जो हमारा ग्रुप है दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो हमारा दूसरा ग्रुप है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं भाई। ग्रुप है तो भाई बहुत सारे डेटा टाइप्स का ग्रुप होगा। अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं, जितने भी मैंने अभी तक ऊपर लिखे हुए हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट, ऑल दीज कम्स अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और अभी मैं दो के नाम आपको और बताने जा रहा हूँ। दो डेटा टाइप और होते हैं, उनका नाम है ऑब्जेक्ट एंड एरे। ऑब्जेक्ट है और दूसरा है आपका एरे। ऑब्जेक्ट एंड एरे कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, आपको कौन किस ग्रुप में बिलोंग करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई सबसे मेन चीज़ तो ये है ना, हमारे अंदर एक कीड़ा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये ग्रुप्स क्यों बनाए गए, ये ग्रुप हमें क्यों बनाए गए भाई।
कोई ना कोई वजह रही होगी कि भाई ये ग्रुप बना दिए गए। हाँ, वजह है। देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सुन रहे होगे ना आप? ठीक है, सुन रहे हो आप? ठीक है, सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहे हो। देखो, सपोज करिए आपने एक वेरिएबल बनाया। आपने एक वेरिएबल बनाया। जब आपने वेरिएबल बनाया और आपने उसके अंदर कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप असाइन कर दिया, ठीक है? तो बिहाइंड द सीन क्या होता है? बिहाइंड द सीन ये होता है कि एक खाली मेमोरी लोकेशन, एक एम्प्टी मेमोरी लोकेशन सर्च करी जाती है। ओके, एम्प्टी मेमोरी लोकेशन सर्च करने के बाद उस एम्प्टी मेमोरी लोकेशन का नाम, जो वेरिएबल का नाम है, वो रख दिया जाएगा। इस एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, एक एम्प्टी मेमोरी लोकेशन सर्च करी जाएगी और उस एम्प्टी मेमोरी लोकेशन को सर्च करने के बाद उसका नाम एक्स रख दिया जाएगा। ओके, जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो ये देखेगा जावास्क्रिप्ट कि भैया ये जो एक्स है ये तो एक प्रिमिटिव वैल्यू को कंटेन करे हुए है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंटेन करे हुए है। जैसे कि 10 है, आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नंबर है। ओके, तो जो मेमोरी लोकेशन थी, खाली मेमोरी लोकेशन, एम्प्टी मेमोरी लोकेशन, जिसका नाम एक्स रख दिया है, उसके अंदर ये 10 चला जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आप लोग ये कह रहे होंगे कि हाँ भाई, हमने सी लैंग्वेज में भी यही पढ़ा है कि मेमोरी लोकेशन का नाम वेरिएबल के नाम पे रख दिया जाता है और उसके अंदर डेटा चला जाता है। तो ये यहाँ पे केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ। जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था वो केवल इनके लिए होता है। जब आप कोई नंबर बनाते हो तो बिल्कुल वैसे ही रूल फॉलो होता है जैसे सी में हो रहा था। स्ट्रिंग के लिए भी वैसे ही रूल फॉलो होता है जैसे सी में हो रहा था। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के लिए ऐसा नहीं होता। नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, जो वेरिएबल है वो रेफरेंस को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? रेफरेंस को। ठीक है, आप ऐसे समझिए, एक ऐसे समझना ध्यान से। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो आप, जूतों का डब्बा है आपके पास, ठीक है? एक शू बॉक्स है, शू बॉक्स है ना, आप उसको वेरिएबल समझिए। उस शू बॉक्स के अंदर आपने अपना 10, जो हमारा ये जो एक्स है, ये हमारा शू बॉक्स है, ठीक है? और इस शू बॉक्स के अंदर मैंने 10 डाल दिया, तो 10 को मैंने शू बॉक्स के अंदर डायरेक्टली रखा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डालते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे ऑब्जेक्ट डालते हैं या फिर एरे डालते हैं, तो जो हमारा शू बॉक्स होगा उसके अंदर हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता। जैसे 10 हमारा डायरेक्टली आ रहा था, बट वहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं आता डायरेक्टली। वहाँ पे एक क्या होता है, रेफरेंस होता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कुछ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से मैं आपको समझा सकूँ। बस 1 मिनट रुकिए। उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको एकदम, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको बारीकी, मतलब छोटे से छोटा डिफरेंस भी मैं आपको बता के चलूँ, ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है। दैट्स इट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम है पहला वाला, ये जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको मैं समझ, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये बनाया है प्रिमिटिव वैल्यूज़ के लिए। और जो दूसरा डायग्राम है, ये वाला, ये मैंने बनाया नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, आपने यहाँ पे लिखा था लेट एक्स, आपने एक्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने 10 डाल दिया। तो ये जो 10 है प्रिमिटिव वैल्यू है, तो होगा क्या, बिहाइंड द सीन एक खाली, मतलब कि एक एम्प्टी मेमोरी लोकेशन सर्च करी जाएगी। फॉर एग्जांपल 00101110, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। और ये खाली थी, एम्प्टी थी, जिसकी वजह से इसमें 10 डाल दिया। लेकिन वहीं सपोज करो आपने यहाँ पे लेट एक्स इक्वल, आपने वेरिएबल डिफाइन करा, डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे कोई आपने एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू डाल दी। अब नॉन प्रिमिटिव वैल्यू कैसी दिखती है मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी दिखती है, जैसे डिक्स पाइथन में डिक्शनरी होती है ना, कुछ ऐसी दिखती है। देखो, ए फॉर, सपोज करो ए फॉर एप्पल, ये बस एक की वैल्यू पेयर डाल दिया। दूसरा की वैल्यू पेयर में डाल देता हूँ बी फॉर लेट से बॉय। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं, इनको हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो जो सबसे पहले क्या होगा, जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है वो इस वाली लोकेशन पे रखी गई है, और इस वाली लोकेशन का जो एड्रेस है, मतलब ये जो लोकेशन है 0110, ये एक्स के अंदर रखी गई है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, एक्स जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक्स जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है उस वैल्यू को, किस वैल्यू को, जो इस एड्रेस पे रखी गई है।
ठीक है, यही तो हुआ ना इसका मतलब, तो एक्स इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसके केस में रेफरेंसिंग वाला कोई सीन है ही नहीं, यहाँ पे रेफरेंसिंग का सीन होता है नॉन प्रिमिटिव के केस में। तो इन शॉर्ट मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में पहला डिफरेंस ये होता है कि जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्टली स्टोर करी जाती हैं वेरिएबल के अंदर, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं वो किसी मेमोरी लोकेशन पर रखी जाती हैं, और उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो उस वेरिएबल के अंदर रखा जाता है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, तो ये था आपका पहला डिफरेंस प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के केस में। जो दूसरा डिफरेंस होता है वो आपका होता है मतलब क्लोनिंग को लेकर। किसको लेकर? क्लोनिंग को लेकर। जैसे क्लोनिंग का मतलब क्या है, देखो क्लोनिंग का मतलब ये है कि सपोज करो आपने एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया और आपने उसके अंदर 10 असाइन कर दिया, तो ये प्रिमिटिव वैल्यू है। आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया वाई नाम से, आपने उसके अंदर एक्स असाइन कर दिया, तो होगा क्या, ये होगा कुछ इस तरह से कि आपका जो वाई है ना वो एक नया मेमोरी लोकेशन बनेगा। ठीक है, वाई जो है सपोज करिए यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन वाई है और इसका लोकेशन कुछ रहा होगा, फॉर एग्जांपल 10101 ऐसे करके कुछ रहा होगा। ठीक है, अब चूंकि आपने क्या करा है, एक्स की वैल्यू को वाई में डाला है, तो होगा क्या, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ओके, लेकिन जब आप ये काम नॉन प्रिमिटिव वैल्यू के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू कॉपी नहीं होती, रेफरेंस कॉपी होता है। ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे क्या करा, एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू असाइन करी, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया कुछ इस तरह से, ए फॉर एप्पल। ठीक है, कुछ इस तरह से एक की वैल्यू पेयर मैंने डाल दिया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो वाई है ना, एक कोई मेमोरी लोकेशन खाली होगी और ये वाई हो जाएगा, और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ये एड्रेस असाइन हो जाएगा 01110 कुछ इस तरह से। तो जो वाई और एक्स जो है वो दोनों जो है वो एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 10 जो है वो एक्स के लिए भी चला गया और वाई के लिए भी चला गया, तो यहाँ पे कॉपी हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको लग रहा होगा कि आपने यहाँ पे कॉपी बना दी, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉपी नहीं होता, यहाँ पे रेफरेंस कॉपी हुआ है। एक्स के पास जो एड्रेस था एक्चुअली आपने वो एड्रेस कॉपी कर दिया वाई में। तो अब जो एक्स और वाई है वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई जो दोनों है वो एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि अगर आप एक्स के थ्रू इस वैल्यू को चेंज करोगे तो वो वाई में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था आपका डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट और एरे होती है। ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसको हम की वैल्यू पेयर भी बोलते हैं। ये आपको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा, स्पेसिफिक वीडियो आएगा। वैसे ही एरे क्या होती है, एरे इज़ लाइक अ लिस्ट। सपोज करिए लेट ए आर आर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और एरे बनती है, ब्रैकेट्स को ऐसे कुछ तरह से मैंने ओपन करा, मतलब कि आपको पता है बिग ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी आप इनको बोल सकते हो, और इनके अंदर आप अपने डेटा आइटम्स लिखना स्टार्ट कर दो कुछ इस तरह से। तो इसको बोलते हैं अपन लोग एरे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आपका प्रिमिटिव वैल्यू में और नॉन प्रिमिटिव वैल्यू में क्या अंतर होता है, आपको समझ में आना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना।